हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। तो पार्ट 1 हम कर चुके हैं कवर। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर वीडियो है, वहां पे जाके आप पहला पार्ट देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने कवर किया है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, स्केलेटन इक्वेशन क्या होती है एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो चलिए सेकंड पार्ट में आज हम शुरू करने वाले हैं बैलेंसिंग। 10th क्लास का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बैलेंसिंग बेस है आपका। अगर आप प्लस 1 प्लस 2 में साइंस रखते हैं तो बैलेंसिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बैलेंसिंग को, किस तरह से एक स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो स्केलेटन इक्वेशन क्या होती है? एक अनबैलेंस इक्वेशन को स्केलेटन इक्वेशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आपके मैंने ये एग्जांपल के लिए ली है एक ये रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे आज। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सो बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन आप आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। बहुत से हम इक्वेशन स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे आज। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ते हैं, फिर फटाफट से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट अस बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हमारे पास है आयरन और H2O दे रहे हैं हमें Fe3O4 प्लस H2। तो अभी अगर हम इसको देखें तो ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम रहे, उस रिएक्शन को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, या बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स और आयंस सेम ना हो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, यानी कि रिएक्टेंट हैंड साइड में प्रोडक्ट साइड में, उस तरह की रिएक्शंस को बोलेंगे हम स्केलेटन इक्वेशन। तो चलिए इस स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास कोई गिवन अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, जो ये इक्वेशन ये अनबैलेंस्ड है अभी, तो हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख लेंगे Fe प्लस H2O और Fe3O4। तो मैंने एक टेबल बना रखा है। तो टेबल में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने हर क्वेश्चन के लिए टेबल नहीं बनाना, जस्ट आपके लिए समझाने के लिए टेबल बनाया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि किन किन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि आपकी इस इक्वेशन के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एलिमेंट है Fe, H2, H और ऑक्सीजन। ऐसे इधर प्रोडक्ट साइड में क्या है हमारे पास FeO और H। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम होंगे। ठीक है, ये नहीं कि इस साइड में 4 एलिमेंट है और इस साइड में 3 रह गए। ठीक है, तो ये होगा कैसे? तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है आयरन, फिर मेरे पास है हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। अब क्या करना है, अब हमने चेक करना है नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट में कितने एटम है लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप यहाँ चेक करो कितने आयरन है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में। तो मेरे पास जो है 1 आयरन है। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं। तो इस साइड मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो मेरे पास 2 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ही ऑक्सीजन है मेरे पास। अब हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितने हमारे पास एटम है। तो प्रोडक्ट वाली साइड ये होगी राइट हैंड साइड एरो से। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे जो आपके पास आयरन है वो 3 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, यहाँ पे 2 हैं। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास हाइड्रोजन बैलेंस है, लेकिन ना तो मेरे पास आयरन बैलेंस है और ना ही ऑक्सीजन बैलेंस है। तो अब हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा 1 बाय 1। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपने किसको बैलेंस करना है, तो चलिए वो जानते हैं। अब हमने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड लिख लिए। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, बैलेंस करना 1 बाय 1 हर एक एलिमेंट को। तो सबसे पहले आपने क्या बैलेंस करना है, सबसे पहले आप ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा एटम्स कंटेन कर रहा है उसको पहले बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा एटम है वो किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। तो चलिए सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो हम देख पा रहे हैं कि एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली कितने हैं हमारे पास, जो इनिशियली हमारे पास कितने हैं, तो इनिशियली हमारे पास 1 ऑक्सीजन है। कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, तो रिएक्शन में दोबारा से लिख देता हूँ, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि जो आपके ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में वो 1 है
वहीं पे जो प्रोडक्ट साइड में है वो कितने हैं, 4 हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, इन H2O है ना, H2O का जो मोलिक्यूल है उसमें आपके पास एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पे जो Fe3O4 मोलिक्यूल्स है उसके पास, अब उसमें आपके पास 4 हैं। तो मैं क्या करूँ कि ये बैलेंस हो जाए दोनों साइड बराबर। तो अगर मैं रिएक्टेंट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं रिएक्टेंट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास जो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन होंगे वो कितने होंगे, 4 हो जाएंगे, और जो प्रोडक्ट में होंगे वो कितने होंगे, 4। तो सबसे पहले आपने ये देखना है जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो, जिसको बैलेंस कर रहे हो, पहले उसी को देखो, ठीक है। देखिए जब मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो वो पूरे ही कंपाउंड के साथ होगी, ठीक है, पूरे ही मोलिक्यूल के साथ होगी। तो अब क्या करना है, आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास नई इक्वेशन, सो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, Fe प्लस, अब देखो 4 रिएक्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है ऑक्सीजन, तो यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई H2O, फिर हमारे पास इधर क्या बना, Fe3O4 प्लस 2 हाइड्रोजन। देखो प्रोडक्ट साइड तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में 4 ऑक्सीजन आ गए और प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन आ गए, ये तो हमने कर दिया बैलेंस। लेकिन अब नई मुसीबत हमारे सामने क्या आ गई कि अब हाइड्रोजन बढ़ गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे रिएक्टेंट साइड में वो 8 हो गए, 4 2 8, और इधर कितने हैं 2, तो अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे बैलेंस हाइड्रोजन को, ठीक है। तो जब तक आप बैलेंस नहीं करते तब तक आपने इस प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करते रहना है, ठीक है, चाहे आपको कितने स्टेप करने पड़े। तो आपने पहले ऑक्सीजन को फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने हैं। तो अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो जो नई इक्वेशन हमारे पास क्रिएट हो गई वो क्या हो गई, हमारे पास 4 ऑक्सीजन आए थे यहाँ पे, तो इस तरह कोई इक्वेशन हमारे पास बनेगी। अब क्या काम रह गया हमारे पास, हाइड्रोजन को बैलेंस करने का, फिर हम लास्ट में करेंगे मेटल को बैलेंस, ठीक है, मेटल यहाँ पे जो आयरन है उसको बैलेंस करेंगे। तो अब नाउ इक्वलाइज द H एटम ऑन बोथ साइड। तो अब हाइड्रोजन एटम को देखते हैं। तो इनिशियली हाइड्रोजन एटम जो रिएक्टेंट की साइड है वो कितने हो गए, 8 हो गए हमारे पास इन टोटल, ठीक है। और प्रोडक्ट में कितने हैं, प्रोडक्ट में अभी 2 हैं। क्या करें कि ये बैलेंस हो जाए, तो अगर हम प्रोडक्ट में 4 को मल्टीप्लाई कर दें दोबारा से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो रिएक्टेंट में तो हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी क्योंकि इधर पहले ही जाना पड़े हैं, तो इधर करने पड़ेगी इसको प्रोडक्ट वाली साइड। तो मैं क्या करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितने आ जाएंगे, 8 आपके पास हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। तो अब रिएक्शन जो होगी हमारे पास वो क्या बन जाएगी, Fe प्लस H2O। अब कितने H2O थे हमारे पास, इधर 4 हो रहे थे, है ना, ये ध्यान में रखना है आपने। और अभी इसके साथ हमने कुछ नहीं छेड़छाड़ की, ठीक है, इसको हमने नहीं छेड़ना। तो अब हम इसको बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो अब हम चेक करते हैं क्या अब इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो देखो सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करो, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, 4 इधर है 4 इधर है, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस है। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इधर 4 2 8, 8 हाइड्रोजन इधर है, और इधर कितने हैं 4 2 8, 8 हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। क्या अभी ये बैलेंस हो गया ऑक्सीजन, नहीं। अभी अगर हम Fe की बात करें तो इधर Fe कितने हैं, अभी 1 है, और इधर कितने हैं 3 है। अब फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूं कि ये बैलेंस हो जाए। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि अगर मैं रिएक्टेंट साइड में Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं Fe को रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 3 Fe आ जाएंगे, और इधर Fe अकेला पड़ा है, तो ओवरऑल कोई इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सो अब हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, Fe को, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे और यहाँ पे तो बैलेंस ही है ये, और यहाँ 4 ये, तो हमारे पास जो अब बैलेंस इक्वेशन आई वो ये बनी। तो ये हो गई हमारे पास बैलेंस इक्वेशन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 3 Fe, राइट हैंड साइड में 3 Fe, लेफ्ट हैंड साइड में 8 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में 8 हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन और राइट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन। तो अब हम इस इक्वेशन को बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियरली बता दिया है कि कैसे एक इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। अब कुछ रिएक्शंस, अनबैलेंस रिएक्शंस को ट्राई करते हैं ताकि आपका टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो बैलेंसिंग एक ऐसी है जो आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। आपके 3 से 4 मार्क्स की बोर्ड में पूछी जाती है बैलेंसिंग। तो चलिए कुछ एग्जांपल के साथ ट्राई करते हैं, तो प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। आप कुछ बैलेंस करके देख लेते हैं इक्वेशंस को, अनबैलेंस इक्वेशंस को। तो सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम प्लस वाटर
गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने का सबसे पहला रूल क्या है कि आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिख लेना है जो जो भी आपके पास है। सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। देखो ये तो होगी बेसिक कैलकुलेशंस, तो कुछ एडवांस चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए थोड़ा बेसिक से करते हैं। तो रिएक्टेंट में कितने हैं आपके पास? सोडियम 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। अब प्रोडक्ट में देख लेते हैं साथ के साथ ही। तो प्रोडक्ट में सोडियम कितने हैं? 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 ये है और 2 ये हैं, 3 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। तो ये बायोडाटा आ गया हमारे पास, यानी कि सोडियम तो बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हमें किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन। तो देखो अगर यहाँ से करने की कोशिश करोगे तो आई होप आपको लेंथी पड़े थोड़ा, तो हम क्या करेंगे यहीं से देखते हैं। तो सोडियम कितने हैं? यहाँ पे 1 है, सोडियम 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, किस के साथ हम मल्टीप्लाई करें इसको। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास है 2 हाइड्रोजन और इधर कितने हैं? 2 ये हैं और 1 ये है। तो मैं क्या करूँ कि बैलेंस हो जाए, इधर 3 है इधर 2 है। तो अगर मैं इस वाले को सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इधर कितने हाइड्रोजन हो गए? अब हमारे पास 2 ये हो गए और 2 ये, 4 हो गए। इधर कितने हैं? 2। तो इधर आसानी से अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या बनेगी अब? सोडियम प्लस 2H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। बाकी को देखते हैं क्या ऑक्सीजन और सोडियम बैलेंस है। तो इधर सोडियम कितने हैं? 1 और इधर कितने हैं? 2। तो अगर मैं इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सोडियम भी बैलेंस हो गया, है ना? बहुत आसान था। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, इधर कितने हैं? 2 और 2 4, ठीक है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना? 2, इधर कितने हैं? 2। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए एक और ट्राई करते हैं, सेकंड ट्राई करते हैं। सेकंड आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2O। तो अब इसको देखते हैं हम। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे डायरेक्ट जल्दी जल्दी हम सॉल्व करते हैं। सोडियम कितने हैं? 1, इधर सोडियम कितने हैं? 2, यानी कि इधर 2 सोडियम चाहिए हमें रिएक्टेंट में। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 1 और 2, 3 हाइड्रोजन है। तो लिख लेते हैं एक बार इन शॉर्ट में। तो इधर सोडियम 1 है और इधर सोडियम 2 है, ये रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 1 3, और इधर कितने हैं? 2, और क्या है यहाँ पे? सल्फर है। सल्फर यहाँ कितना है? 1, और इधर भी कितना है? 1 है। फिर आपका क्या रह गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ? 1 और 4 5, और प्रोडक्ट में कितने हैं? 4 और 1 5। तो यहाँ देख पा रहे हैं सल्फर भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो किसको बैलेंस करना पड़ेगा? हाइड्रोजन और सोडियम। तो क्या करें कि दोनों बैलेंस हो जाए। तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखो आपने इस वे में उस कंपाउंड के साथ उस मल्टीप्लाई करना है, उस सब्सटेंस के साथ मल्टीप्लाई करोगे जिससे आसानी से बैलेंस होता दिखे आपको। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन तो यहाँ भी पड़े हैं, यहाँ भी पड़े हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 4 और 1 5, और इधर कितने हैं? 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी बैलेंस नहीं होगा, तो इसको काफ़ी लंबी चली जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको बैलेंस इसके साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हाइड्रोजन में कितने हो गए? 2 और 2 4, और इधर कितने हैं? 2। तो इधर 4 बनाने के लिए क्या करूँ? इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो हाइड्रोजन मेरे पास क्या हो गए? बैलेंस हो गए। ठीक है, तो अब हम अगर मैं कहूँ तो अब हाइड्रोजन आपके पास कितने हो गए? इधर भी 4 उधर भी 4। सोडियम कितने हैं आपके पास? पहले भी 1 थे, अब भी 1 है, तो 1 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 5 हैं, सॉरी अब ये ऑक्सीजन देखो कितने हो गए। ऑक्सीजन आपके पास कितने हो गए? 4 ये हैं और 2 ये हैं, 6 ऑक्सीजन हो गए। क्या प्रोडक्ट इधर भी 6 हाइड्रोजन है? आप चलो देख लेते हैं, सॉरी ऑक्सीजन। तो इधर 2 ऑक्सीजन ये और 4 ये, तो यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन है। बचा क्या? सोडियम। तो सोडियम देखते हैं, इधर सोडियम 2 और इधर भी सोडियम 2। तो अब हमारी ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड है।
यानी कि 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स NH2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O। तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। चलिए एक और ट्राई कर लेते हैं, लास्ट छोटी सी ट्राई करेंगे यहाँ ऊपर। तो हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल देते हैं। तो मेरे पास एलिमेंट क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं 2, प्रोडक्ट में कितने हैं 1, रिएक्टेंट में क्लोरीन 2, प्रोडक्ट में 1, तो दोनों बराबर ही हैं। तो किसी को भी पहले बैलेंस कर दो। तो चलो मैं हाइड्रोजन को करता हूँ। अगर मैं प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 हाइड्रोजन और इधर भी 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन कितने हैं 2 और इधर भी क्लोरीन 2। तो इस तरह से ये बैलेंस्ड हो गया। एक न्यूमेरिक, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन आपके लिए। अब आप इसको बैलेंस करके दिखाइए। BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस HCl। तो आपके लिए प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और क्या आंसर आपको आता है आप कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। आपका बचा है एक पार्ट, तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।